स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की एंट्री बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि पेमेंट की एंट्री में किस तरीके से कैश डिस्काउंट जो होता है अलाउ या रिसीव होता है, और कहाँ पर पार्टी नेम आता है और कहाँ पर सेल्स परचेज का नेम आता है। जैसे कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैम कैश की मतलब डिस्काउंट की एंट्री है तो यहाँ पे तो सेल्स आएगा, यहाँ पर जो है पार्टी नेम मतलब कैसे आया। तो मैं आपको बता देती हूँ, दो अलग अलग एंट्रीज़ हैं, एक है पेमेंट की एंट्री और एक है सेल परचेज की एंट्री। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर डेट भी दी जाएगी। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखो कैश परचेज और यहाँ पे लिखा है 2 अप्रैल, सोल्ड गुड्स टू वासुदेव 3 अप्रैल। इस तरीके से आपको डेट्स दिख रही है ना, तो डेट से आपको पता चल रहा है किस डेट में खरीदा गया है, किस डेट में गुड्स को बेचा गया है, और उसके बाद फिर रिटर्न कुछ हुआ है या कोई पेमेंट आई है तो उसकी डेट अलग से दिख रही है। तो ये कनेक्शन किससे है? सेल और परचेज से ही है ना। जो ऊपर हमने खरीदा या बेचा था गुड्स को, उसी से रिलेटेड बात हो रही है ना आगे क्वेश्चन में भी। जैसे यहाँ पे देखो 8 अप्रैल को रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड। जो जो गुड्स था इसको बेचा गया था ना वासुदेव को, अब वो वासुदेव को जो है उससे कैश रिसीव हुआ है और उसको हमने डिस्काउंट भी अलाउ किया है। तो ये एंट्री किससे कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है सोल्ड गुड्स। कितनी सारी इंक लग गई क्वेश्चन के ऊपर, गंदा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सोल्ड गुड्स टू वासुदेव है। तो यहाँ पर क्या था, वासुदेव को गुड्स सोल्ड हुआ था, बदले में कैश बाद में मिला है उसको। किस डेट को मिला है? 8 अप्रैल को। अब भाई कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर मैम सेल्स का नाम आएगा। भाई सेल्स का नाम तब आता जब आप सेल्स की एंट्री बनाते हैं, वो ऊपर एक और एंट्री बनानी पड़ेगी आपको सेल्स की। ठीक है, जैसे सपोज करो रवि वाली एंट्री है तो पार्टी डेबिट, जो भी रवि है, रवि डेबिट टू सेल्स हो जाएगा पहले सेल्स की एंट्री। फिर जिस डेट में पेमेंट आई उससे पेमेंट आई तो हमने उससे कैश लिया, कैश अकाउंट डेबिट। फिर डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रवि। अब रवि क्यों करा है, टू रवि क्यों करा है? क्योंकि रवि से पेमेंट आई है, रवि इज अ गिवर। पढ़ा है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने हाफ रूल लगा दिया, ये वाला क्रेडिट द गिवर वाला। ठीक है, और ऊपर में कैश, कैश हमारा क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आएगा विल बी डेबिटेड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड इज वी कॉल्ड, इसको एक्सपेंस लॉस कुछ भी मानोगे क्योंकि डेबिट में जाता है ये जब P&L बनाते हैं हमारे लिए। हमारा तो अमाउंट हमें कम ही मिल रहा है ना, जो हमें मिलना चाहिए था एक्चुअल में कैश, उतना कैश तो हमें नहीं मिल रहा ना, क्योंकि हम तो उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। हमें 100 मिलने चाहिए थे, बट 100 के बदले में हम उससे 80 ले रहे हैं, क्योंकि 20 रुपीज़ का तो हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमें तो कहीं ना कहीं लॉस ही एक तरह से, बट हम अपनी पेमेंट निकलवाने के लिए उससे हम उसको इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कैश परचेज है, सेल है, डेट क्या क्या है, फिर पेमेंट कब आई है, तो उसके हिसाब से समझ के करना। अब मैंने अगर कोई कंसेप्ट आपको जस्ट समझाने के लिए कैश और ट्रेड डिस्काउंट का मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया आपको, तो मैंने आपको ये समझाया कि अगर कैश आपके पास, मतलब बेचने के केस में, सेल के केस में आपके पास कैश आ रहा है, पेमेंट क्योंकि हो रही है तो कैश आपके पास आ रहा है, बदले में डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो आप उसको, तभी तो वो पेमेंट करने के लिए रेडी हुआ, वरना वो तो चला गया था लेके। अब पता नहीं कब करता वो पेमेंट। हमने उसको बोला कि भाई पेमेंट कर दो कैश में और हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, तो हम तो अपना पैसा निकलवाने के लिए उससे पेमेंट करवा रहे हैं उसको अट्रैक्ट करके। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन से और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो जैसे कैश परचेजेस लिखा है 2 अप्रैल को। ठीक है, तो भाई कॉलम सारे वैसे ही बना लेना। ठीक है, क्योंकि अगर कॉलम नहीं बनाओगे तो उसमें फिर मार्क्स आपके जाएंगे, तो मार्क्स हमें नहीं जाने देना है। और मैं तो ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ होता है आपकी जो है कंसेप्ट्स को क्लियर कर देना। तो यहाँ पे देखो कैश परचेजेस है, तो 2 अप्रैल को हमने क्या किया, परचेज़ किया। तो यहाँ पर जहाँ पर कैश का नाम लिखा है वहाँ पे परचेजिंग कैश में हो रही है, तो क्या कर देंगे, परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 48,000 की, 48,000 दोनों साइड लिख देंगे, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी, ये लेफ्ट का कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू वासुदेव। वासुदेव को हमने क्या किया, गुड्स को सेल कर दिया उसको, तो पार्टी डेबिट टू सेल होता है, तो क्या नाम है, वासुदेव डेबिट टू सेल्स
अकाउंट। अब देखो बन गई ना सेल्स की एंट्री, सेल्स आ गया ना यहाँ पर, क्योंकि दो अलग अलग एंट्री बनेंगी, एक सेल की बनेगी फिर पेमेंट की बनेगी। तो मैंने जो वीडियो बनाई वो पेमेंट वाले पे बनाई। मैंने आपको बताया था कैश, मेरा पर्पस था आपको कैश और डिस्काउंट समझाना कि किस तरीके से पैसा आता है पार्टी से कैश सेल के केस में। अब आप उसको रिलेट कर लो कि ये तो सेल्स की एंट्री है, यहाँ तो मैम सेल्स आएगा। अरे भाई सेल्स आएगा, यू आर राइट, बट कहाँ पर आएगा, जब सेल्स की एंट्री बनाओगे। अब वो पेमेंट करने आ रहा है, हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वहाँ पर तो डिस्काउंट की बात करेंगे ना और अपने पैसे की बात करेंगे। तो जहाँ पैसे की बात हो रही है, पेमेंट की बात हो रही है, किससे आ रहा है, गिवर कौन है, तो गिवर को क्रेडिट करेंगे, उसका नाम डाल देंगे। ठीक है, पेमेंट आ रही है ना उससे, तो उसका नाम डाल देंगे अपने अकाउंट्स में। तो अब यहाँ पर ये तो सेल और परचेज की एंट्री है, यहाँ आप कह सकते हो कि हाँ पार्टी डेबिट टू सेल्स, यहाँ सेल्स आएगा क्योंकि ये सेल्स की एंट्री है। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि किसी एंट्री में जैसे पार्शियल पेमेंट होता है कि हाँ भाई हमने उसको गुड्स किया, उसने उसी टाइम एट अ मोमेंट उसने पेमेंट कर दी, इतनी 40% की कर दी, 60% की बाद में करेगा, वहाँ पर भी इस तरीके से। तो वो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, मिक्सअप नहीं करना, सबको ध्यान से करना है क्वेश्चन को। इसीलिए तो आपको रूल्स वगैरह अच्छे से समझने हैं, पेमेंट कहाँ आ रही है, कहाँ पर आप गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, किस तरीके से कौन सा डिस्काउंट दे रहे हो। ट्रेड डिस्काउंट में तो हम जो है मेंशन ही नहीं करते, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट में तो डायरेक्ट अमाउंट माइनस करके लिख देते हैं और एंट्री सिंपल बन जाती है। मान लो इसी को ले लो, अगर हमने पार्टी को सेल किया कुछ भी अमाउंट, ये वासुदेव को हमने सेलिंग की है 10,000 की, ठीक है, हम उसको जो है डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हम दे रहे हैं मान लो 10% का, तो 10,000 का 10% हो गया 1,000, तो हम यहाँ सीधे 9,000 से एंट्री बना देंगे। हमने उसको बोला कि हम जो है आप हमसे, हम आपको, क्योंकि आप बल्क में ले रहे हो तो हम आपको इतने का डिस्काउंट दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, कहीं पर अमाउंट में भले ही माइनस करके लिखते हैं, बट यहाँ पर कहीं पे उसका नाम नहीं आता कि ट्रेड डिस्काउंट, डेबिट, क्रेडिट, वो सब नहीं आता जैसे कैश डिस्काउंट में आता है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख देते हैं वासुदेव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और अगर हमने उसको कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो भाई 10,000 का माल हमने उसको 9,000 में गुड सोल्ड किया है, तो भाई उसमें क्या करेंगे, 1,000 माइनस कर देंगे, डायरेक्ट 9,000 यहाँ पर लिख देंगे। वो है ट्रेड डिस्काउंट का केस। लेकिन कैश डिस्काउंट के केस में आपको मेंशन करना पड़ता है कि हाँ भाई कैश आया है, इतना डिस्काउंट दिया है, किसको दिया है, पार्टी का नेम आया है। आया समझ? तो अब ये है 10,000, यहाँ पर सिंपल सेल की एंट्री थी तो 10,000 हमने लिख दिया। किस डेट को करी थी, 3 अप्रैल को। नेक्स्ट है रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव। वासुदेव ने हमें लौटा दिया 1,000 का गुड्स। कब को लौटाया, 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को वासुदेव ने हमें रिटर्न किया। अब मैंने आपको बताया था कि देखो सेल्स की एंट्री है भाई, जिन बच्चों को थोड़ा सा ट्रिक वगैरह लगाने होते हैं, शॉर्टकट मारने होते हैं, मैंने उनकी वजह से बताया था कि हाँ सेल्स क्रेडिट में ही रहती है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होती है ऑपोजिट। तो सेल्स हमने जब एंट्री बनाई थी, सेल्स क्रेडिट किया था ना सेल्स अकाउंट, तो अब सेल्स रिटर्न डेबिट कर लो, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, क्योंकि डिफेक्टिव माल वापस हुआ है। वासुदेव को हमने गुड्स बेचा था, अब वासुदेव ने वो डिफेक्टिव हमें लौटा दिया। तो हम तो अपनी बुक्स बना रहे हैं, वासुदेव ने क्या किया उससे हमें मतलब नहीं, हमारे पास लौट के आया बेचा हुआ माल, तो बेचा हुआ माल यानी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमारी होती है डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव, जिससे आया उसका नाम। ठीक है, कितने का आया है, 1,000 का, वो लिख देंगे यहाँ पर। रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड। अब यहाँ पर हमें वासुदेव से कैश रिसीव हुआ है और बदले में हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, तो एंट्री बना देंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वासुदेव। ठीक है, कितना कितना अमाउंट है, 8,800 कैश आया है, 200 का हमने उसको डिस्काउंट दिया है, बदले में यहाँ पर आपके पास आ गया है 10,000। भाई जो अमाउंट क्वेश्चन में लिखी है मैं उसके अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ। ठीक है, फिर है आपका, ये है डेट आपकी, ठीक है, 9,000 हो गया, 8,800 प्लस 200 हो गया 9,000, बाय मिस्टेक 10 बोल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है 8 अप्रैल के बाद हो गया ये 9 अप्रैल। 8 अप्रैल को आपका गुड्स जो है वो रिटर्न हुआ, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री 8 अप्रैल, ये वाली 6 अप्रैल थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी 9 अप्रैल की एंट्री, ये है चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। देखो चंद्रकांत ने कुछ भी किया हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपनी ही बुक्स में देखना है। चंद्रकांत ने बेचा हो ठीक है, हमने खरीदा है उससे, बेचने का केस हमें नहीं देखना, हमें खरीदने का केस देखना है, क्योंकि किसकी बुक्स बन रही है, हमारी बन रही है। ठीक है, हमारे बिजनेस के अकाउंट्स बन रहे हैं ना, प्रताप के। प्रताप कौन है, हम है।
चंद्रकांत कौन थे? सामने वाली पार्टी है। तो उसने हमें गुड्स बेचा, तो उसके बेचने से हमें मतलब नहीं है, वो बेच रहा है तो वो अपनी बुक्स में करेगा बेचने का केस, हमने तो खरीदने का केस करना है। तो हमने उससे चंद्रकांत से गुड्स खरीदा, कितने का? 20,000 का। तो परचेज की एंट्री बना लो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत 20,000। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 10 अप्रैल की एंट्री है। प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। अब प्रीतम ने परचेज किया हमसे, तो हमें प्रीतम के परचेज से मतलब नहीं है, हमें अपने सेल से मतलब है। प्रीतम ने हमसे परचेज किया मतलब कि हमने उसको सेल किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया है वो हमें अपनी बुक्स में लिखना है, तो हमने सेल किया है। तो प्रीतम को लिख देंगे प्रीतम डेबिट, क्योंकि पार्टी डेबिट होता है, प्रीतम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो प्रीतम को हमने कितने का गुड सेल किया है? 12,000 का, तो लिख देंगे 12,000। ये एंट्री बन जाएगी सेल्स की। फिर है आपकी पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पे किया है चेक से, चेक का मतलब बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है, रिसीव नहीं हुआ, पे हुआ है, तो पेमेंट का केस है, तो कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक। आपको पता है ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, जो भी खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर लेना अपने आप इसको फुल में। 500 रुपीज़, 500। नेक्स्ट है, ये इसकी डेट हो गई अप्रैल 10 के बाद, ये भी अप्रैल 10 की है, 10 अप्रैल की एंट्री है। फिर है 12 अप्रैल की एंट्री, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय बाय चेक। अब देखो यहाँ पे ये श्री प्रताप राय पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का समझना पड़ेगा। जब आप P&L अकाउंट बनाते हो तो मैं नोट्स भी इसमें मैं डालती रहती हूँ अपने यूट्यूब पर, जो आप देखते हो ना इसमें पोस्ट के अंदर, तो मैंने एक डाला था कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है आपको पता होना चाहिए वो ड्राइंग्स होता है, और वो जो है P&L में नहीं जाता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ध्यान रखना, एक होता है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, एक होता है इंश्योरेंस, और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब कि जो प्रोप्राइटर है उसने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रखा होगा, मतलब वो उसके पर्सनल से रिलेटेड है। जो भी पर्सनल एक्सपेंस या पर्सनल चीज़ें होती हैं वो ड्राइंग्स के नाम से होती हैं, उनका P&L से कोई मतलब नहीं होता। तो उसी तरीके से जब हम जनरल एंट्री बनाते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को हम ड्राइंग्स के नाम से शो करते हैं, ठीक है। तो आप P&L के लिए भी इसको ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में नहीं जाता है, ये जाता है बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में भी क्या होता है इसके साथ, कैपिटल के अंदर जब हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं या लॉस को लेस करते हैं, तो जो अमाउंट आती है ड्राइंग्स के साथ उसको ऐड करके, मतलब सपोज करो कि ट्रायल बैलेंस में कोई ड्राइंग्स दे रखी है और एडजस्टमेंट में या वहीं पर ही लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट दे रखा है, तो लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट जो है वो लाइबिलिटीज साइड में जाएगा। कैपिटल में से जब आप प्रॉफिट को ऐड करके जो अमाउंट आती है उसमें से ड्राइंग्स लेस होता है ना, तो ये भी ड्राइंग्स ही है, तो वो लेस होता है कैपिटल में से, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो P&L के डेबिट में नहीं जाता है, और जनरल एंट्री जब हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बनाते हैं तो ये ड्राइंग्स के नाम से बनती है। तो यहाँ पर देख लो प्रताप राय है, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय। तो प्रताप राय की तो बुक्स में बन रही है एंट्री, ये लिखा हुआ है, ठीक है। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक ऑफ प्रताप राय एंड सन्स, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर कर देंगे ड्राइंग्स टू बैंक। अमाउंट कितनी है? 2,000 की, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री देखो, पेड कैश टू चंद्रकांत। चंद्रकांत को क्या किया, कैश पे किया और डिस्काउंट अलाउ किया हमने उसको 220 का, ठीक है। तो मतलब हमने चंद्रकांत से खरीदा होगा, सॉरी पेड कैश टू, हाँ ये जो है चंद्रकांत जो है इसको क्या करी, पेमेंट करी चंद्रकांत को 13,780 की, ठीक है। और 7 ठीक है, और जो डिस्काउंट अलाउड है, अब यहाँ लिखा बाय हिम, बाय हिम का मतलब क्या हुआ, उसने हमें दिया, ठीक है, हमने उसे नहीं दिया, टू नहीं है यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड टू नहीं है, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम है। तो ध्यान रखना, पढ़ने में भी आप मिस्टेक मत करना, जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है,
तो वैसे भी आपको समझ में ही आ जाएगा कि पेमेंट हम चंद्रकांत को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने चंद्रकांत से कुछ खरीदा है, गुड्स खरीद के लाए होंगे, तभी तो अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो बदले में डिस्काउंट हमें मिल रहा है, क्योंकि चंद्रकांत हमें कह रहा है पेमेंट कर दो तो मैं तुम्हें इतना डिस्काउंट दूंगा, तो अब हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट मिलता है तो हमारी इनकम है, गेन है, तो हमारे ये क्रेडिट साइड में जाती है, ठीक है। और बदले में जब पेमेंट होती है तो कैश भी हमारा साथ में जा रहा है और हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट इनकम हो गई, कैश जा रहा है तो कैश हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। और किसको जा रहा है, चंद्रकांत को जा रहा है। तो रिसीवर कौन है, डेबिट द रिसीवर, चंद्रकांत रिसीवर है, तो लिख देंगे चंद्रकांत डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कर लो, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगी। तो अमाउंट कितनी कितनी है इसमें, चंद्रकांत को पेमेंट 14,000, कैसे, क्योंकि 13,780 का तो कैश आया है और डिस्काउंट 220 का, तो मिला के हो गया 14,000। ये एंट्री बन जाएगी। देखो लिखा है ना इसमें, पेड कैश टू चंद्रकांत, चंद्रकांत को पेमेंट करी, मतलब हमारे पास से कैश गया। जो भी चीज़ बिजनेस से आउट होती है क्या होती है, क्रेडिट होती है। और डेबिट कब होती है, जब बिजनेस में आती है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जब इन होगा तो डेबिट होगा, जब आउट होगा तो क्रेडिट होगा। तो कैश आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। और कौन है रिसीवर, डेबिट द रिसीवर कौन है, चंद्रकांत, तो चंद्रकांत को डेबिट कर लो, चंद्रकांत डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तीनों का आपको पता होना चाहिए, तीनों में क्या क्या रूल लग रहे हैं। चंद्रकांत रिसीवर है इसलिए डेबिट द रिसीवर, टू कैश अकाउंट कर रहा है तो क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो व्हाट गोज आउट, तो कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, क्योंकि पेमेंट हो रही है तो बिजनेस से कैश जा रहा है, तो क्रेडिट कर दें, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इनकम, जैसे आपने बोला नॉमिनल वाला पढ़ा है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स विल बी क्रेडिटेड। तो ये हमारा क्या है, गेन है, हमारी इनकम है, तो इसको हमने क्या करा, क्रेडिट करा। इस तरीके से ये वाली एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये एंट्री है आपकी 15 अप्रैल की। अब नेक्स्ट है आपकी बॉट गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस 15,000 लेस 20,000 ट्रेड डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट की यहाँ एंट्री आ गई, अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। हमने जो है पवन से गुड्स बॉट किए हैं, ठीक है, बाय करे हैं। तो बाय करना मतलब खरीदना, तो पवन से जब हमने खरीदे तो एंट्री क्या बनती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पवन। अगर कैश में होता तो यहाँ पे टू कैश हो जाता, लेकिन परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पवन करा है क्योंकि गुड्स जो है वो क्रेडिट पे खरीदे गए हैं। कितने के खरीदे हैं, 15,000 के। 15,000 का 20% होता है कितना, 3,000। तो ये जो 3,000 है इसका डिस्काउंट जो है पवन ने हम किसको दिया, हमने खरीदा है ना पवन से, तो पवन ने हमें दिया है। तो पवन ने हमें 3,000 का डिस्काउंट दिया है, बोला है कि 15,000 का माल मैं तुम्हें कितने में दे दूंगा, 12 में दे दूंगा, क्योंकि 3,000 का डिस्काउंट दे दिया उसने हमें, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का यहाँ पर कहीं शो तो नहीं हुआ ना, बस सीधे परचेज की एंट्री बना दी हमने। तो यहाँ पर जो हम अमाउंट डालेंगे वो डालेंगे 12,000 की। ट्रेड डिस्काउंट के केस में यहाँ पर रिटर्न में एंट्री के अंदर कुछ नहीं आता, बस अमाउंट में चेंज हो जाता है। अमाउंट जहाँ 15 की होनी थी वहाँ 12 की हो गई, क्यों, क्योंकि 3,000 का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया 20% का। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, बॉट गुड्स फ्रॉम पवन, ठीक है, लिस्ट प्राइस 15,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। इसलिए हमने 15,000 का 20% निकाला, मतलब 3,000, उसको 15 में से माइनस करा तो 12,000 आया। 12,000 से परचेज की एंट्री बना दी उधार वाली। पेड टू पवन, अब पवन को हमने पेमेंट करी, कब करी, 22 को। ये तो 18 अप्रैल की एंट्री थी, अब है 22 अप्रैल की एंट्री है। पेमेंट करिए पवन को, कैश चला गया हमारे पास से। पवन कौन है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, पवन डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट। कितने की पेमेंट करी है हमने उसको, 8,000 की। तो लिख देंगे यहाँ पर 8,000 की एंट्री हो गई। यहाँ पर देखो पवन डेबिट है, डेबिट द रिसीवर, और कैश गोज आउट, क्रेडिट करेंगे ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश हमारे पास से जा रहा है। जब हमने उससे खरीदा था माल तो उधार में खरीदा था ना, पेमेंट तो करोगे ना, गुड्स लेकर आए हो तो पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो पेमेंट बाद में करी है उसने 8,000 की, ठीक है। तो ये एंट्री बन गई। अब है नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम, प्रीतम से कैश मिला है, तो प्रीतम से कैश मिला है तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू
प्रीतम। जो चीज़ आएगी बिजनेस में हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, ठीक है। अमाउंट आया 6000, ये हो गया आपकी एंट्री 26 अप्रैल की। अब नेक्स्ट देखो, पेड वेजेस 2000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2500 एंड सैलरीज पेड 9000। एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। चाहे तो मर्ज करके एंट्री बना लो, चाहे तो सेपरेट बना लो, ठीक है। कंबाइंड एंट्री भी बन सकती है, सेपरेट भी बन सकती है। आप जैसे डायरेक्ट कर दो, वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से आउट हो रहा है। जो चीज़ आउट होती है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पर लिख देंगे वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट डाल दो, 2000 की ये हो गई वेजेस, 2500 की आपकी हो गई एडवर्टीजमेंट, 9000 की हो गई आपकी सैलरीज। तो ऐड कर देंगे इनको 11, 13,500 आ गया इधर कैश के इसके सामने, ठीक है। तो ये एंट्री है आपकी 30 अप्रैल की। नेक्स्ट है आपकी 30 अप्रैल की एंट्री, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड कमीशन 500 और 2000। देखो इंटरेस्ट मिला है और क्या मिला है, कमीशन मिला है। जो चीज़ बिजनेस में आ रही है, मतलब कैश आ रहा है तो डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पेमेंट में कैश जा रहा था तो क्रेडिट करा था, यहाँ पर क्या है, रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ये रिसीविंग की एंट्री है ना। ये दोनों जो है हमें रिसीव हो रहे हैं और कैश के फॉर्म में आ रहे हैं, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अगर इसके ऑपोजिट पेमेंट की एंट्री होती, इंटरेस्ट पेड और कमीशन पेड, तो आप क्या करते, इसी की तरह से जैसे ऊपर लिखा है, वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, इसी तरह से हो जाता है। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट अगर पेड लिखा है, ठीक है, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट, या फिर कमीशन पेड तो कमीशन डेबिट। तो इस तरीके से जो भी खर्चे हैं ना वो सारे डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो वो भी हमारा पेमेंट जिसमें भी हो रही है, पेड यानी पेमेंट, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, सारे खर्चे डेबिट। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिसीविंग हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। रिसीव के केस में कैश आ रहा है तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट, और इंटरेस्ट किस अकाउंट से, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, क्रेडिट। यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 2500, 500 और 2000। तो ये हमारी एंट्रीज हो गई हैं। तो अब आई होप आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कि भाई कहाँ पर पेमेंट में जो है हमें नाम डालना है पार्टी का, और कहाँ पर जो है सेल्स आ रहा है, ठीक है। पेमेंट की जो एंट्री होती है उसमें पार्टी का नेम तो आएगा ना, किससे पेमेंट ले रहे हो, किस दिन पेमेंट हो रही है, उस वो डेट आएगी, और किससे आ रही है उसका नाम आएगा, कितनी अमाउंट आ रही है वो अमाउंट आएगी, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है कैश में वो डिस्काउंट आएगा। ट्रेड है तो ट्रेड डिस्काउंट में तो भाई कुछ मेंशन नहीं होता, सीधे अमाउंट को ही लिखा जाता है माइनस करके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सेल्स लिखा है भाई, पहले तो माल बेचा था तो सेल्स का नाम आएगा। हाँ, आप थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो सकते हो कि मैंने दोनों चीज़ों को मर्ज करके बोल दिया था कि हाँ ये बेचने के केस में इतना माल बेचा है रवि को, तो उसको इतने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, बदले में उसने इतना पेमेंट करा है। तो फोकस करो पैसे वाली चीज़ पे, पेमेंट पे। वहाँ पर आपको खरीदने बेचने के केस में नहीं, वो तो मैंने दो एंट्री को मर्ज करके आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए खरीदना बेचना वर्ड इन्वॉल्व किया। बट द थिंग इज़ कि वो था क्या कि पेमेंट रवि से क्या आया, पैसा आया 20,000 का, 20,000 का पेमेंट आई तो हमने उसको इतने का डिस्काउंट दिया। तो भाई रवि का नाम तो लाओगे, जब जो पेमेंट कर रहा है अपने अकाउंट में लिखोगे ना पेमेंट कहाँ से आई है। कल को हम उसे भाई मान के बैठे हुए हैं कि वो तो देगा हमारे अकाउंट में, जबकि वो पेमेंट करके जा चुका, तो अपने अकाउंट में नाम तो डालना पड़ेगा ना कि भाई इतने की पेमेंट आ चुकी है, इतना हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो इस तरह से ही जनरल एंट्रीज मैंने आपको क्लियर कर दी। आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी, ठीक है। ये सारी प्रैक्टिस करो आप जनरल एंट्रीज़ की, क्योंकि कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है लास्ट तक। तो अभी से प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस उतना अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएंगी चीज़ों में। अगर कहीं पे अभी भी डाउट होगा तो आप मुझे मैसेजेस कर लेना, और फिर मैं आप दोबारा से एंट्री इसके ऊपर दोबारा से कुछ और वीडियोज़ बना दूँगी, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।